अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, हमें लगता है कि जदीद टेक्नोलॉजी के बाद हम पूरी दुनिया के बारे में जानते हैं, मगर ये सुनकर आप हैरान होंगे कि दुनिया में तकरीबन 7 अरब लोग रहते हैं, मगर फिर भी इस ज़मीन पर ऐसे कई मकाम मौजूद हैं जहां आज तक किसी इंसान ने कदम नहीं रखा। इन मकामात की दुनिया ही अलग है और वो हमारी बाकी की दुनिया से बिल्कुल बेखबर है। इसीलिए हम आज की इस वीडियो में आपको इन मकामात के बारे में बताएंगे। वीडियो को पूरा लाजमी देखिएगा। हमने आज पिछले सवाल का विनर भी बताया है और नेक्स्ट सवाल भी पूछा है, तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। युकाटन सिनोड्स ये जगह मेक्सिको में पाई जाती है। मेक्सिको सिटी में ये कुछ गारें हैं जो बहुत गहरी हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये बहुत अलग किस्म की गारें हैं जो कि लाइमस्टोन के पत्थर से मिलकर बनी हैं। इन गारों में रोशनी का निज़ाम बिल्कुल ख़राब है और ज़्यादा अंधेरा होने की वजह से लोग यहाँ जाने का सोचते भी नहीं हैं। हत्ता कि इसके पानी में जानवर भी नहीं पाए जाते। आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि क्या आप ऐसी जगह पर रह सकते हैं। साथियों, मेडागास्कर के इस पार्क का जिक्र आपने जिंदगी में कहीं ना कहीं तो सुना होगा, क्योंकि इस पार्क की वजह शोहरत इसका बेढंगा स्ट्रक्चर है। इसके नाम के अंदर आने वाले सिंगी का मतलब उर्दू ज़बान में यही है कि ऐसी जगह जहां पैदल चला ही ना जा सके। इसके नाम से ही जाहिर है कि इस पार्क में जाना नामुमकिन है। इस पार्क का जिक्र एक गेम में हुआ था जिसका नाम सिविलाइजेशन 4 है। इस जंगल नुमा पार्क में लीमूर नाम के जानवर ज्यादा तादाद में पाए जाते हैं और ये जगह 1990 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में दाखिल की गई थी। नाजरीन, लिस्ट में नेक्स्ट जगह से पहले आज का सवाल जो हम आपसे पूछने जा रहे हैं वो ये है, पाकिस्तान सुपर लीग को बैकअप लीग क्यों कहा जाता है? सवाल फिर से सुन लीजिएगा, पाकिस्तान सुपर लीग को बैकअप लीग क्यों कहा जाता है? रेफरेंस के लिए हमारी PSL वाली वीडियो देख सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ग्रीनलैंड दोस्तों, आप चौंक जाएंगे कि ग्रीनलैंड एक अलग मुल्क होने के बावजूद इसमें ऐसी जगह मौजूद है जहां आज तक कोई इंसान नहीं जा सका। इसकी वजह यह है कि 2,07,19,090 स्क्वायर किलोमीटर रकबे के इस मुल्क का 80% हिस्सा साल के 365 दिन बर्फ के तले दबा रहता है और इस बर्फ की ऊंचाई 32 मीटर तक होती है और ये बर्फ एक अंदाजे के मुताबिक 8,000 साल पुरानी है। आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता चलूं कि ये दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है, मगर यहाँ आबादी सिर्फ 56,000 है, यानी यहाँ सिर्फ 56,000 लोग रहते हैं और बाकी तमाम जगह इंसान के रहने के लिए नहीं है। द नाम्बिया डेजर्ट दोस्तों, ये दुनिया का सबसे पुराना रेगिस्तान है और इसका कुल रकबा 80,290 स्क्वायर किलोमीटर है। ये नामीबिया मुल्क के अंदर पाया जाता है और यहाँ साला साल कहत होता है, यानी कि पूरे साल में सिर्फ 2 मिलीमीटर बारिश होती है। यहाँ पर रहने वाला एक कबीला ऐसा भी है जिसकी कुल तादाद मुट्ठी भर है। इंसानों की वहाँ तक रसाई ना होने की वजह से असल तादाद अभी तक मालूम नहीं हो सकी। पानी की किल्लत की वजह से यहाँ लोग रह ही नहीं सकते। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड दोस्तों, ये आइलैंड इस लिस्ट में नंबर 1 पर है क्योंकि यहाँ जाना बिल्कुल नामुमकिन है। इंडिया के बॉर्डर पर वाक़े ये आइलैंड में रहने वाले लोग दूसरे लोगों की दखल अंदाजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते और जब भी कोई इंसान यहाँ जाता है तो ये लोग या उसे मार देते हैं या उसे वापस जाने पर मजबूर कर देते हैं। यहाँ पर 2006 में आखिरी दफ़ा 2 मछली वाले गए थे और दोनों ही वहाँ मार दिए गए थे। तो दोस्तों, ये थी वो 5 जगहें जहाँ इंसान का रहना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। नाजरीन, अब हम आपको अपने पिछले विनर का नाम बताएंगे। नाजरीन, ISI के साबका चीफ का नाम जो कि अल जजीरा के इंटरव्यू में आए थे, उनका नाम है जनरल हमीद गुल, जिसका सही जवाब हमारे अजीज सब्सक्राइबर अब्दुर्रहमान लोधी साहिब ने दिया है। हम बाकी तमाम दोस्तों को जिनका जवाब ठीक है इस वीडियो में शाउट आउट दे रहे हैं, जिनमें शामिल हैं अम्माद मलिक, ईवल्स गेमिंग, गैलेक्सी ऑफ म्यूजिक, राहुल खान, अब्दुल्ला आरिफ, शुएब इकबाल, वर्ल्ड फैक्ट TV, अनस रशीद, अब्दुर्रहमान लोधी, मोहम्मद यूसुफ, सरदार समीउल्लाह, #मीडिया, हैदर बलोच सेंदक और फजील अंसारी। इस बार लकी ड्रॉ में अब्दुर्रहमान लोधी साहिब का नाम निकला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अब्दुर्रहमान लोधी है। मुझे आज ब्रेन स्टोरी की तरफ से एक गिफ्ट मसूल हुआ है जिसमें उन्होंने मुझे एक एयरपोर्ट्स दी हैं और एक वॉच गिफ्ट की है और साथ में उन्होंने मुझे 500 का एक रिचार्ज मेरे मोबाइल में टॉपअप दिया है। तो
मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मुझे इतना अच्छा गिफ्ट दिया। मैं आपको ये दिखा देता हूँ गिफ्ट, ये है एयरपॉड्स दिए इन्होंने मुझे, आपको खोल के दिखा देता हूँ। ये इन्होंने मुझे एयरपॉड्स दिए हैं, बहुत ही अच्छे किस्म के हैं, ब्लूटूथ एयरपॉड्स हैं। और साथ में इन्होंने मुझे दिया है एक वॉच दी है। ये इनकी तरफ से गिफ्ट आया है, मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैंने इनके कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया था, कमेंट में मैंने इन्होंने एक सवाल पूछा था, मैंने उनका उसका जवाब दिया और मेरा सही जवाब होने की वजह से इन्होंने मुझे ये गिफ्ट अता किया है। अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ब्रेन स्टोरीज़ के इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप तक हमारी ये मुनफरिद वीडियोस वक्त पर पहुंचती रहें। आपके सजेशंस का हमें इंतज़ार रहेगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। रब राखा।